के बाद स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल हिंसा पीड़ितों से एसपी डेलीगेशन ने मुलाकात की है। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की गई। हिंसा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी सौंपे गए हैं। माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है। तो देखिए, संभल में जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई थी, उसमें जो लोग मारे गए थे और जो पीड़ित परिवार थे, उनके परिवार वालों से, परिजनों से मुलाकात की है एसपी डेलीगेशन ने। और इसी के साथ 5-5 लाख रुपए के जो राहत चेक हैं वो भी बांटे गए हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जो हिंसा हुई थी उसमें जांच तो अभी जारी है, लेकिन उसके बाद से लगातार इन पीड़ित परिवारों के साथ तमाम लोग नजर आए। और ऐसे में अब इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर इनका हालचाल जाना, क्या सहायता की इन्हें ज़रूरत है वो जाना, और इसी के साथ साथ राहत चेक भी बांटे गए हैं। तो ये प्रतिनिधिमंडल आज उत्तर प्रदेश के संभल दौरे पर पहुंचा, जहां पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने संभल में हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। और उसी की तस्वीरें हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधि मंडल अब से काफी दिनों पहले, जब संभल में ये घटना हुई थी, उस वक्त बनाया था और हम तब भी पीड़ितों का हाल जानने के लिए जाना चाहते थे और आज भी जाने का प्रोग्राम है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी आर्थिक मदद का भी एक वायदा किया था। उस आर्थिक मदद को पूरा करने के लिए आज जो प्रतिनिधि मंडल है समाजवादी पार्टी का, वो संभल जा रहा है। तो देखिए, ये ऐलान जो है वो पहले से किया गया था और ऐसे में अब उस वादे को भी पूरा किया गया। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए के चेक बांटे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में सपा का एक डेलीगेशन ये संभल पहुंचा आज, जिसने गेस्ट हाउस में संभल के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। और समाजवादी पार्टी के इस डेलीगेशन को लीड कर रहे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम पहले आना चाहते थे लेकिन हमें आने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 5 लोगों को पुलिस की गोली से मारा गया था और पुलिस की गोली से मारे जाने के बाद से लगातार हम इनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर आने नहीं दिया गया। अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं, इन पीड़ित परिवारों से हमने मुलाकात की है, इनका हालचाल हमने जाना है। इसके अलावा संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने सपा सांसद जिया उर रहमान वर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया। इसको लेकर माता प्रसाद ने कहा कि यह जो मुकदमे सांसद जिया उर रहमान पर दर्ज कराए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। यहाँ पर उन मुकदमों को भी गलत ठहराया है। संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि घोषित की थी, लेकिन जब माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था तो उन्हें लखनऊ में ही पहले रोक लिया गया था, जिसके बाद ये डेलीगेशन अब यहां पर पहुंच पाया है क्योंकि जांच की जा रही थी। ऐसे में तमाम जो संभल से बाहर के लोग थे उन पर पाबंदी लगाई गई थी कि संभल में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और उस वक्त कई तमाम ऐसे डेलीगेशंस थे, चाहे वो बात करें हम कांग्रेस के डेलीगेशन की, चाहे हम बात करें समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की, इन तमाम लोगों ने वहां पर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थी और ऐसे में किसी को हाउस अरेस्ट किया गया तो किसी को बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था। और इसी के चलते यहाँ पर संभल तक इन्हें नहीं पहुँचने दिया गया था, जिसके बाद अब राहत मिली और ऐसे में जो पाबंदियाँ वहाँ पर लगाई गई थी उन पाबंदियों को हटाया गया। तो उसके बाद ये समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अपने किए वायदे को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचा और इसी के साथ इन 5 पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि का चेक बांटा गया है। और ये वही तस्वीरें हैं, गेस्ट हाउस में मुलाकात की है इन परिवारों से, इनका हालचाल जाना है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की गई उस पर कहीं ना कहीं सवाल लगातार पहले भी उठाए जा रहे थे। जब से कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे पुलिस की कार्यप्रणाली पर। और वही सवाल अब फिर से देखे गए, जिस तरीके से कहा गया कि इन 5 लोगों को पुलिस की गोली लगी थी जिसके बाद इनकी जान गई थी। अब उनके परिवारों से मुलाकात करने हम पहुंचे हैं, इनसे हम पहले भी मुलाकात करना चाहते थे लेकिन हमें यहाँ पर आने नहीं दिया गया है। बता दें कि इस सब के बीच में सांसद जिया उर रहमान पर भी कई मुकदमे दर्ज हुए
उनके खिलाफ भी कई अलग अलग तरह की कार्रवाई की गई। इसको भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने गलत बताया है और कहा है कि ये गलत कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि संभल के शाही जामा मस्जिद में एक याचिका पर अदालत के आदेश के बाद सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि वहां हरिहर मंदिर था। जब 24 नवंबर को सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर थी, तभी मस्जिद के बाहर हिंसा भड़क गई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया, फायरिंग की और गाड़ियों को भी जला दिया गया था। इस पर काबू पाने के लिए पुलिस आंसू गैस से लेकर फायरिंग तक की करती नजर आई थी। इस हिंसा में 5 युवकों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक करीब 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। आगे भी कार्रवाई जो है वो जारी है। अब ये जो 5 युवकों की मौत इसमें हुई थी, उन्हीं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। इससे पहले भी तमाम राजनीतिक चेहरे जो हैं यहाँ पर इन लोगों से, इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त उन्हें रोक लिया गया था कुछ प्रतिबंध जो पुलिस द्वारा लगाए गए थे उसके चलते। अब चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए संभल से हमारे सहयोगी फिरोज आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहले भी यहाँ पर जाना चाहता था, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन उस वक्त कुछ पाबंदियां थी, मुलाकात हो नहीं पाई थी। अब यहाँ पर डेलीगेशन पहुंचा है, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, 5-5 लाख रुपए के चेक राहत के तौर पर दिए हैं। जी, आपको बता दें जिस तरीके से 24 नवंबर को ये हिंसा भड़की थी और इस हिंसा में जिस तरीके से 5 युवकों की मौत हुई, वहीं आज जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है वो यहाँ पहुंचा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, इसके अलावा लाल बिहारी यादव जी, वो भी नेता प्रतिपक्ष हैं और विधान परिषद के हैं। तो इसके साथ साथ कई यहाँ पर विधायक थे, इकबाल महमूद, विधायक गिन्नौर, राम खिलाड़ी यादव, इसके अलावा कमाल अख्तर थे और सांसद थे जियाउर रहमान बर्क और सांसद मुरादाबाद रुचि वीरा के साथ 11 सदस्य यहाँ पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद यहाँ जो परिवार थे मृतकों के, उनको 5-5 लाख के चेक भी दिए हैं। साथ ही माता प्रसाद पांडे ने जो मौजूदा सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए, साथ ही बहुत कुछ कहा और सीधा तौर पर मतलब ये जो हिंसा भड़की है उसको भी सरकार के लिए ही कहा गया है कि सरकार ने ये कराया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें थी, जिस तरीके से सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ जो मुकदमे लगाए गए हैं उनको भी छूटा। बिल्कुल, यहाँ पर जियाउर रहमान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसको भी गलत बताया गया। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आरोप जो है वो लगातार ही लगाए जा रहे थे, चाहे वो प्रशासनिक अमले की कार्रवाई को लेकर बात हो, चाहे वो सरकार को लेकर बात हो, यहाँ पर घेरते नजर आए थे, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। हालांकि अगर बात की जाए फिरोज इसी के बीच में, तो इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात इन लोगों ने की है, तो क्या कुछ समस्याएं इनके सामने रखी, पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना था, क्या जानकारी इसमें सामने आई है कि पीड़ित परिवारों ने कुछ बोला हो यहाँ पर इन लोगों से और वो बातें सामने आई हों? इस तरीके से आपको बता दें क्योंकि जब समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन यहाँ पहुंचा था, उससे पहले ही यहाँ पीड़ित परिवारों को बुला लिया गया था। ये निरीक्षण भवन में ही क्योंकि जिला प्रशासन नहीं चाहता था उनके घर पर ये डेलीगेशन जाए, क्योंकि 163 लागू है। यही जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण भवन में ही का सारा इंतजाम हुआ था बैठने का, यहीं पर बैठे थे। और यहीं पर जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार बताए जाते हैं हिंसा वाले मामलों में, जिनके जो युवक थे जो गोली से मारे गए थे, उन लोगों को यहाँ 5-5 लाख के चेक दिए गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे से मीडिया ने पूछा कि उनके लिए आपने क्या आगे आश्वासन दिया है, तो वही मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि अभी इन लोगों से मेरी पूरी तरीके से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी के, उन्होंने जिस तरीके से घोषणा की थी, आज इनको चेक सौंप दिए गए हैं और बाकी इनकी जो आवाज है वो आगे तक हम लोग उठाएंगे, इस तरीके का माता प्रसाद पांडे ने कहा है। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष बिहारी यादव जी थे, उन्होंने भी यही बात कही। साथ ही समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, तो उनसे जब मीडिया के ने सवाल किया कि आपके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए हैं और आप स्थानीय हैं और
ठीक है किया गया फिरोज, है इसी के प्रशासन साथ ने। जी तो फिरोज, मैं इसी के साथ इसलिए ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन तो यहाँ पर पहुंचा, मुलाकात जो है इन पीड़ित परिवारों से कर ली है। इससे पहले कांग्रेस का डेलीगेशन भी, अगर बात की जाए राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, ये लोग भी इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहते थे। क्या आप कांग्रेस का डेलीगेशन भी कुछ इसी तरीके से मुलाकात करता नजर आएगा क्या? देखिए, ये आगे की बात है। जिस तरीके से कांग्रेस के जो राहुल गांधी थे वो भी संभल आना चाहते थे, लेकिन जो पीड़ित परिवार थे वो ही दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि 163 धारा लागू थी और जिला प्रशासन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी तरीके से यहाँ पर हिंसा को लेकर कोई राजनीति हो, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की जांचें चल रही थी उसमें कोई भी बाधा बने, और जिस तरीके से संभल को शांत किया गया वो भी एक बड़ी चुनौती थी पुलिस प्रशासन के सामने। जिस प्रकार से संभल में हिंसा हुई, संभल में हिंसा बढ़ती, तो इसलिए प्रशासन अब भी नहीं चाहता है कि किसी प्रकार की इस हिंसा को लेकर कहीं भी राजनीति हो, या इस पर कहीं भी किसी तरीके का राजनीतिक जो नेता है वो इस पे खेल बनाए। ठीक है फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये समाजवादी का पार्टी का जो डेलीगेशन है उसने इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। गेस्ट हाउस में ही मुलाकात जो है वो की गई है, ताकि यहाँ पर ये जो डेलीगेशन है ये एक एक परिवार के पास अगर पहुँचता, उनके घरों में जाकर मुलाकात करता, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो जांच पर भी पड़ता, माहौल पर भी पड़ता। इसी के मद्देनज़र यहाँ पर इन पीड़ित परिवारों की मुलाकात जो है वो गेस्ट हाउस में ही कराई गई है, जिसके बाद 5-5 लाख रुपए की राहत राशि के चेक जो है इन्हें दिए गए हैं। इसी के साथ अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस भी इसी कवायद पर चलती नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने का प्रयास करती नजर आई है। और अब क्या कांग्रेस भी इसी तरीके से कुछ अलग रास्ता निकाल कर इन लोगों से मुलाकात